अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 अमेजिंग साइंस यूनिट नंबर 3 सेल्स हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन से, जिसमें आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिफाइन करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेल डिविजन्स क्या होता है। जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि दो हमारे पास क्या होते हैं कि सेल डिविजन्स होती है। एक हमारे पास माइटोसिस और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि मियोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। माइटोसिस हमारे पास कौन सी सेल डिवीजन होती है और मियोसिस में कौन सी सेल डिवीजन होती है, आज हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास अगर हम देखें तो माइटोसिस और मियोसिस हमारे पास एक्चुअली में ये हमारे पास एक क्या होती है कि सेल की डिवीजन होती है, जिनको हम क्या कहते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास माइटोसिस सेल डिवीजन होती है वो सेल हमारे पास एक सेल में डिवाइड होती है। एक सेल में क्या होता है कि डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि माइटोसिस सेल कहते हैं। दूसरी बात कि जो हमारे पास मियोसिस होते हैं वो मियोसिस हमारे पास दो सेल्स में क्या होते हैं कि हमारे पास डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि मियोसिस कहते हैं। थर्ड हम सेकंड हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास माइटोसिस होते हैं वो ग्रोथ करने में क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं। ग्रोथ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म से, जैसे कोई बच्चा है अपनी माँ के पेट में क्या हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसके ऑर्गेनाइजम्स में ग्रोथ हो रही है, वो किसकी वजह से होती है, हमारे पास माइटोसिस की वजह से होती है। और मियोसिस हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उस सेल की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं या जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो हमारे पास सेक्स सेल्स मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो किस्म के सेल की वजह से हमारे पास होता है, वो मियोसिस सेल की वजह से होता है। दूसरी बात कि जो माइटोसिस होते हैं ना, जब ये इनकी सेल की डिवीजन्स होती है तो इनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास सेम होते हैं। एक अगर हमारे पास सेल जो है वो क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, एक हमारे पास दो सेल में डिवाइड हो रहा है, तो उसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होंगे ना वो हमारे पास क्या होते हैं कि सेम नंबर्स के होते हैं। जितने क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट्स में होंगे वही क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे पास हमारे सेल में भी होंगे। ये हमारे पास क्या होता है कि माइटोसिस होता है। और मियोसिस जो होता है उसमें जो हमारे पास सेल डिवीजन्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं, मतलब कि जितने पेरेंट्स के होंगे तो जो हमारे पास न्यू जो डॉटर सेल होगा उसमें हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे कि हाफ हो जाएंगे। अब ये कैसे होता है कि देखेंगे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास माइटोसिस है उसका हमारे पास एग्जाम्पल पहले मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि हमारे पास इसको एक्सप्लेन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास ये सेल है। अब इस सेल में हमारे पास कितने एक एक सेल में हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास 4 क्या है कि क्रोमोसोम्स हैं। 4 इसमें क्या है कि क्रोमोसोम्स हैं। ये हमारे पास सेल जो है वो क्या है कि पेरेंट सेल है। अगर हमारे पास यही पेरेंट सेल जो हमारे पास डिवाइड हो रहा है और में जैसे हमारे पास ये क्या है कि एक हमारे पास एक सेल है। अब जो हमारे पास यहाँ पे सेल है इसमें भी हमारे पास क्या होंगे कि 4 नंबर हमारे पास क्या होंगे कि क्रोमोसोम्स के होंगे। एक नंबर हमारे पास 4, दूसरा सेकंड हमारे पास ये थर्ड 4 हो गया, 4 नंबर क्रोमोसोम से। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स की हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास ये क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम्स की हमारे पास डबल कॉपी बन जाती है। इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास इसी क्रोमोसोम्स की यहाँ पे क्या होगी कि एक कॉपी बन जाएगी। जो हमारे पास डीएनए होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डीएनए वगैरह के बारे में आपको बताया था, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि सेम हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास की भी कॉपी बन जाएगी और ये हमारे पास इसकी कॉपी बन जाएगी और ये हमारे पास इसकी कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्या होता है कि सेल में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रोम होता है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सेंट्रोम है। अब ये जो हमारे पास सेंट्रोम होता है, सेंट्रोम एक हमारे पास धागा होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये धागा इसके साथ क्या होता है कि जुड़ जाता है इन सेल के साथ। ठीक है, इन सेल के साथ क्या हो गया कि जुड़ गया। अब ये जो हमारे पास ये इस साइड में इसके साथ क्या होगा कि जुड़ जाएगा, ये धागा इसके साथ क्या हो गया कि हमारे पास जुड़ गया।
अब इसके साइड हमारे पास क्या होंगे कि इसको फोर्स लगाएंगे, मतलब कि इसको अट्रैक्शन करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये सेल यहाँ से हमारे पास अलग दो टाइप्स में हो जाएगा, कि जो हमारे पास क्रोमोसोम जो डिवाइड होंगे एक सेल में से हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास ये इस तरीके की क्या होंगे कि हमारे पास दो सेल यहाँ पे क्या होंगे कि डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास एक क्रोमोसोम से ये हो गया, एक डबल कॉपी इसमें आ गई, एक डबल कॉपी हमारे पास इसमें आ गई। ठीक है, 4 हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस जो हमारे पास किस तरीके से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डिवाइड होते हैं, किस तरीके से हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास जस्ट इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन कुछ जो आपको बताई। अब जो यहाँ पे हम बुक के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो माइटोसिस होते हैं इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर्स। ठीक है, माइटोसिस का हमारे पास काइंड होता है सेल डिवीजन का, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं, न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि डॉटर सेल्स कहते हैं। अब जो हमारे पास एक पेरेंट है, पेरेंट से हमारे पास सेकंड जो बन रहा है वो हमारे पास डॉटर सेल कहलाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ये कापी बन रही थी ना, इन कापी को हम क्या कहते हैं कि सिस्टर हमारे पास क्रोमेटिक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिक। मतलब कि जो हमारे पास ये यहाँ पे बन रहा है ना, ये हमारे पास का नाम जो हो जाएगा वो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिक सेल हमारे पास हो जाएगा। सेम हमारे पास जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट से हमारे पास जो डिवाइड होते हैं वो हमारे पास सेल क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल हमारे पास कहलाते हैं। सेम इज द ओरिजिनल पेरेंट सेल। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पास माइटोसिस सेल में होते हैं वो क्रोमोसोम्स वही सेम होते हैं जो हमारे पास पेरेंट में क्या होते हैं कि होते हैं। सेल्स हैविंग द नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी हैव द डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो हमारे पास क्या होते हैं कि सेल हैविंग द नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहेंगे, डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहेंगे। ऑल द सेल्स आर इन एनिमल्स इन प्लांट एक्सेप्ट द सेक्स सेल्स आर द डायप्लॉइड। जो भी एनिमल में या प्लांट में सेल्स होते हैं एक्सेप्ट हमारे पास सेक्स सेल की सिवा जो हमारे पास माइटोसिस होते हैं वो सारे सेल हमारे पास क्या होते हैं कि डायप्लॉइड होते हैं। ठीक है, व्हेन अ सेल इज रेडी टू डिवाइड, जब हमारे पास कोई भी सेल डिवाइड क्या होने के लिए रेडी हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनता है, एक लॉन्ग थिन थ्रीड्स बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यही हमारे पास बिकम विजिबल इट्स द न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है कि विजिबल होता है, जो आप ये हमारे पास डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि ये सेल हमारे पास क्या हो रहा है कि सेम कॉपी बन गई। जो मैंने आपको पहले बताया कि एक हमारे पास ये ब्लैक है तो हमारे पास ब्लैक के दो बन गए, रेड है रेड के हमारे पास दो बन गए। उसके बाद यही हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास ये एक इसमें से होगा एक इसमें से होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास सेल डिवीजन होगी, जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास द क्रोमोसोम्स बिकम द शार्टर एंड द थिकर। जो हमारे पास क्रोमोसोम शार्टर और थिकर होते हैं, ईच क्रोमोसोम्स हमारे पास मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल प्रोसेस कॉल्ड द रेप्लिकेशंस। जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहेंगे। जो हमारे पास एक सेल में से जो हमारे पास कॉपी बनती है, जो हमारे पास सिस्टर्स क्रोमेटिक जिसको हम कहते हैं। द क्रोमोसोम बिकम द अटैच टू द थ्री इज कॉल्ड द स्पाइनल फाइबर्स। जो हमारे पास मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास जो सेंट्रियम बन रहा है, जो हमारे पास ये होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि स्पाइनल हमारे पास फाइबर होता है। और यही हमारे पास क्या होता है कि स्पाइनल फाइबर्स कहते हैं। द स्पाइनल फाइबर्स आर द कंट्रैक्ट पुलिंग अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच मूव द अपोजिट एंड्स टू द सेल्स। जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट भी दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास ये यहाँ पे होगा, एक हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियम होगा, जिसको स्पाइनल फाइबर्स कहेंगे। और ये क्या करेगा कि इनको अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे कि ये अलग हो जाएंगे हमारे पास। जैसे ही अलग होंगे तो हमारे पास ये दो न्यू हमारे पास सेल्स बन जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो क्या है कि सेम हमारे पास होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि साइटोप्लाज्म्स क्या होता है कि आल्सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिवाइड इन टू मेन न्यू सेल्स मेड। ईच न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल पेरेंट सेल। हमारे पास सेम कंसेप्ट था।
दूसरा हमारे पास क्या होता है कि म्यासिस मैंने इसके एग्जांपल आपको पहले ही बता दिए थे, एग्जांपल्स नहीं डिफरेंस बताए थे कि म्यासिस हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं कि हमारे पास हेल्प होते हैं। दूसरी की बात कि हमारे पास जो म्यासिस सेल्स होते हैं जिनके हमारे पास डाटा पेरेंट सेल में जितने हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास हाफ हो जाते हैं, किस में से, डाटर सेल में से हाफ हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट कौन सी थी कि हमारे पास एक में से, हमारे पास दो में से क्या होते हैं कि हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आपके पास ये एग्जांपल्स यहाँ पे है। ठीक है, म्यासिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज द अकर्स ओनली विद इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जस्ट हमारे पास ये डिवीजन सेल की जो होती है वो किस में होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, सेक्स सेल में होती है। म्यासिस कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स सेल इज कॉल्ड द गेमेट्स। जो हमारे पास ये कंसर्न होते हैं किसके साथ, सेक्स सेल के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं कि गेमेट्स कहते हैं। 4 daughter cells with half the number of chromosomes in the parent cell are produced by the meiosis। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डबल हो जाता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं कि हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि बनते हैं, उसमें हमारे पास सेम बनते हैं, इसमें हमारे पास हाफ बनते हैं। जो हमारे पास पेरेंट में होंगे वो डाटर में हमारे पास के साथ हाफ हो जाएंगे। ड्यूरिंग द meiosis ऑफ क्रोमोसोम बिकम द शार्टर एंड थिकर। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि शार्टर और थिकर। दी फॉर्म पेयर्स इन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द विच आर आइडेंटिकल शेप एंड साइज। दी आर कॉल्ड द होमोलॉजस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। होमोलॉजस हम क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास ये सेल, इसमें हमारे पास क्या है कि सेम हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम से। ठीक है, अब अगर हमारे पास यही सेल क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे कि एक क्रोमोसोम्स, एक हमारे पास ये क्रोमोसोम्स, एक हमारे पास ये क्रोमोसोम्स। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तरीके से ये क्या होते हैं कि कॉपी हो जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो गई, ये हमारे पास इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारे पास कॉपी हो जाते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं कि सिस्टर सेल, क्रोमेटिक सेल कहते हैं। सेम हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रूम होता है, ये हमारे पास यहाँ पे सेंट्रूम होगा। सेंट्रूम इनको क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। अब जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, तो ये सेल्स क्या होते हैं कि फर्दर हमारे पास दो में क्या होते हैं कि डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारे पास हाफ इसमें क्या बन जाते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि हमारे पास अरेंज द थेम सेल अराउंड द मिडल द सेल स्पाइनल फाइबर्स बिकम अटैच द होमोलॉजस पेयर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि पेयर्स बन रहे हैं, दो हमारे पास क्या हो गए कि पेयर बन गए कॉपी की। तो हमारे पास इसमें कोई पेयर वगैरह नहीं था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि पेयर बन गए। वो पेयर हमारे पास क्या होते हैं कि इस तरफ हमारे पास अलग हो जाते हैं। जो हमारे पास स्पाइडल फाइबर्स, जो हमारे पास धागा होता है जिसको हम स्पाइडल फाइबर्स कहते हैं, वो इनको क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि हमारे पास अलग हो जाते हैं एक किस्म के। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि द होमोलॉगस पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स पुल अपार्ट देम, दी मूव द अपोजिट एंड ऑफ द सेल बिगिंस डिवाइडिंग टू। वो हमारे पास सेल क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या बन गए, 4 बन गए। द सेल बिगिन डिवाइडिंग टू स्पाइनल फाइबर्स नाउ पुल द क्रोमेटिड्स ऑफ द ईच क्रोमोसोम्स अवे फ्रॉम द अदर्स। दी सेपरेट एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। द सेल डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। उसके बाद हमारे पास सेल्स क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेल था वो डिवाइड हो गया हमारे पास किसमें, 4 पार्ट में यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं कि हेप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कहते हैं। दी 4 सेल्स बिकम 4 हेप्लॉइड गेमेट्स। जो हमारे पास ये भी क्या है कि हमारे पास एक हेप्लॉइड गेमेट्स है, ये भी हेप्लॉइड गेमेट्स है, ये भी हमारे पास क्या है कि एक हेप्लॉइड हमारे पास गेमेट्स है। द 4 सेल बिकम द हेप्लॉइड गेमेट्स फॉर द रीजन meiosis समटाइम इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। इसलिए हमारे पास जो meiosis होता है उसको हम क्या कहते हैं कि रिडक्शन हमारे पास डिवीजन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हेरिडिटी और जो हमारे पास वेरिएशन है इसके बारे में हम स्टडी डिटेल में से करेंगे। मेंडल से एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल इसके बारे में क्या करेंगे कि इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।